प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये क्या है और क्या इसके फायदे हैं, आइए समझते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन दोनों को जोड़कर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बनाया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये PMEGP, ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ये एक ऐसा स्कीम है जिसकी मदद से आप लोन ले सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा। ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें आपको 35% का सब्सिडी दिया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि इसमें 35% आपको सब्सिडी दिया जाएगा, मैक्सिमम 35% है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको 25% का सब्सिडी मिलता है, और अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपको 35% का सब्सिडी दिया जाएगा। इसमें आपको 15 साल का टेन्योर रहता है, मैक्सिमम 15 साल के अंदर आप इसका EMI को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें 10% का ब्याज आपको, मैक्सिमम 10% के आसपास आपको ब्याज के रूप में देना होता है। आप इस लोन के, इस कार्यक्रम के तहत आप 50 लाख तक का लोन लेकर एक अपना बिजनेस को आप खड़ा कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। जहां हम देखते हैं मुद्रा योजना लोन जो है, तुरंत किसी को लोन मिल जाता है, लेकिन वो काफी लंबे समय के लिए EMI आपको नहीं दिया जाएगा। वहां पर आप करंट व्यवसाय के लिए आप उसका यूज करते हैं, लेकिन जब आप PMEGP में आते हैं तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा लोन का अमाउंट मिल जाएगा। आप इसे लंबे समय के लिए आप इसे पूरा कर सकते हैं। इसमें ब्याज की दरें काफी साधारण है, अन्य बैंकों के हिसाब में इसे 10% का इसमें दिया गया है, जिसमें 35% का आपको सब्सिडी भी दिया जाएगा। जब आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 35% वापस कर दिया जाएगा, जितना अमाउंट आपने उसमें लिया हुआ था। इसके लिए आपको एक EDP ट्रेनिंग, जो साधारण ट्रेनिंग है, आप जब भी बिजनेस को, आप किसी बिजनेस को तैयार करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग का जरूरत होता है। आप इस बिजनेस में क्या आपका इन्वेस्टमेंट है, क्या क्वालिटी है, किस प्रकार से आप बिजनेस को तैयार करेंगे, आपका सेलिंग क्या रहेगा, इन सब को लेकर एक ट्रेनिंग दिया जाता है। आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक EDP का ऑफिस रहता है, जहां पर आपको EDP ट्रेनिंग दिया जाएगा। 15 दिन का एक ट्रेनिंग है, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आप उद्योग पंजीकरण कार्यालय में जब आप इसका आवेदन करेंगे तो उद्योग पंजीकरण कार्यालय में इसका जो कॉपी है आप उसे वहां भी सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपका काम काफी तेज तरीके से हो और वो जल्द ही आपके बैंक को फॉरवर्ड कर दे, ताकि आपका लोन जल्द से जल्द स्वीकृत हो जाए। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसमें 1 महीना से 2 महीना लगभग लग सकता है इसमें, लेकिन इसमें आपको आसान तरीके से मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप आसान तरीके से इसका फॉर्म भरने के लिए आप PMEGP के वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर सबसे ऊपर में एक नोटिफिकेशन शो कर रहा होता है। वहां पर आप टच करने के बाद उसका मेन पेज में आप इंटर कर जाएंगे। वहां पर आप अगर चाहें तो आप अपना जो लोन का क्या EMI, क्या आपका ब्याज और क्या टोटल कॉस्ट आएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। वहां एक कैलकुलेटर होता है, उस कैलकुलेटर में आप अपना सारा डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपको क्या कितना अमाउंट लोन के बाद आपको देना पड़ेगा, क्या EMI रहेगा, इन सब चीज के लिए। उसके बाद आप मेन पेज में आने के बाद आप वहां पर अपना आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन है, ज़्यादा डिटेल उसमें देना नहीं होता है, साधारण सा बेसिक सा डिटेल है। अपना एड्रेस, फोटो, आधार, ये सब है, और जो भी आपका बिजनेस है उसके बारे में थोड़ा उसमें देना होता है। अपना एड्रेस फिल करिए। सारा फिल करने के बाद आप एक अच्छा सा डिटेल डालने के बाद उसका प्रिंट डाउनलोड करने के बाद आप अपने उद्योग पंजीकरण कार्यालय जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो वहां पर आप फिजिकली जाके इसे सबमिट कर दें, वहां पर दे दें, ताकि वो जल्द से जल्द फॉरवर्ड कर दे अपने बैंक को। बैंक में आप जाएंगे, बैंक को आप सारी बातें बताएंगे और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बैंक को दे देंगे। बैंक आपको उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहता है कि आपका बिजनेस क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट है,
किस प्रकार का बिजनेस है, क्या इसमें सेल होगा, इस सारी बातों का उसमें रहता है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इन सब चीज का उसमें रहता है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इन सब चीज को देखा जाता है बैंक के द्वारा और आपका लोन को एक्सेप्ट करके आपको दे दिया जाता है। तो इन सब चीज के तहत आप लोन, अगर आपके पास कैपिटल का अभाव है तो आप पीएमईजीपी के योजना के तहत आप किसी भी बिजनेस को 50 लाख तक के बिजनेस को आप